पैदा कर दे। याद रखिए, हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। जिस इमाम अहमद रजा ने न कभी किसी की चापलूसी की है, न हमें चापलूसी करने का मिजाज दिया है। इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे, जलाल में आ गए, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो बल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसले के आला हजरत। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्या मिजाज दिया? हमारे बुजुर्गों ने मिजाज दिया दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। हमारे बुजुर्गों ने क्या मिजाज दिया? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। बहुत अच्छा। ये जो मुनाफिकाना रवैया आज मेरी कौम ने अपना लिया है ना, हर मौके पर, आप यकीन जानिए हमारे समाज से बुराइयों का खात्मा क्यों नहीं होता। मेरी तकरीर समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे? आप कहें तो मैं बहुत जज्बाती तकरीर भी करूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं, आप लग रहा है मुझे आप कुछ संजीदा हैं तो संजीदा बात बता दूं। आप परेशान तो नहीं हो रहे? इसी को कंटिन्यू करूं? बुराइयां किसी समाज से, एक सवाल है, बुराइयां किसी भी समाज से खत्म क्यों नहीं होती? कभी गौर किया आपने? बात यह है, किसी भी समाज से बुराइयों के खत्म होने के लिए लाजिम है कि हर शख्स हक को कबूल करने वाला बन जाए और बुराई को बुराई कहने वाले की जुर्रत, जो बुरा है उसको बुरा कहने की हिम्मत और जुर्रत हो। क्या हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए कौम मुस्लिम के अंदर जो बुराइयां थी वो बढ़ती तो जा रही हैं, खत्म 1% भी नहीं हो रही। आप देख लीजिए, सबसे गंदा मोहल्ला हमारा, सबसे बेकार जवान हमारे, खाली जवान हमारे, एजुकेशन से दूर जवान हमारे, बिजनेस से दूर जवान हमारे, शराब के ठेके पे जवान हमारे, अय्याशी की दहलीज पर जवान हमारे, नशे के आदि जवान हमारे, ढोल बाजे डीजे नाचने गाने में सबसे आगे जवान हमारे। हो सकता है कोई आपको आके कहे एक बार सुभान अल्लाह कहिए जन्नत में चले जाएंगे। मैं जन्नत का टिकट देने नहीं आया, मैं हमेशा कौम के जवानों को एहसास दिलाता हूं, जवानों जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती आपने समझ ली है। मरना पड़ेगा, मौत आएगी, मुनकर नकीर है, कब्र में जाना है, अंधेरी कोठरी है। मेरे आका का फरमान है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा फमन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर व इन लम यंज मिन्हु फमा बादहु अशद। मेरे नबी फरमाते हैं कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो यहाँ निजात पा गया उसके लिए आगे भी आसानी है, और जो यहाँ फंस गया है उसके लिए आगे भी मुश्किल है। हम ये सोच रहे हैं जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए, हम कितने ही गुनाह करें। हमारा समाज ऐसा हो गया, कोई भी आज चेहरा देखकर हक बोला जा रहा है। एक जमाना था, हमने अपने बचपन में देखा, जब मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा फसाद होता था ना, तो कहा जाता था मस्जिद के जो 5 वक्त के नमाजी हैं वो उनको बुला लो, वो जो फैसला कर देंगे वो फैसला मान लिया जाएगा। आज फैसले में कौन बैठ रहे हैं? फैसला करने वाले जितने ज्यादा गुंडे हैं, मवाली हैं, समझ रहे हैं आप, बेईमान हैं, अदल और इंसाफ का दूर दूर तक उन्हें जर्रे के बराबर एहसास नहीं। आज कौम के फैसले ऐसे लोग करते हैं। याद रखिएगा क्यों? महज दौलत की बुनियाद पर,
सिर्फ पावर की बुनियाद पर, सिर्फ खानदान की बुनियाद पर, सिर्फ लोगों की ज्यादती की बुनियाद पर। इस्लाम का मिजाज किसी भी दौर में ये नहीं रहा। हर जमाने में इस्लाम ने अदल इंसाफ का तकाजा उस आदमी के हाथ में दिया है जो मुत्तकी और परहेजगार। हमारे यहाँ चेहरा देख के फैसला नहीं होता है। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम की ये इम्तियाजी शान है। आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। एक बंदे से पूछा गया, तूने इस्लाम को कबूल क्यों किया? इस्लाम के कबूल करने की वजह क्या थी? उसने कहा, दरअसल बात यह है, मैं ये देखकर समझ गया दुनिया के दूसरे मजाहिब में और इस्लाम में फर्क ये है कि दूसरी जगह लाइनें लगी हुई है। 1000 की लाइन अलग है, 500 की अलग है, 200 की अलग है, 100 की अलग है, और फ्री वाले वापस कर दिए जाते हैं पूरे दिन इंतजार करने के बाद। मगर मैंने देख लिया अल्लाह के घर के दरवाजे खुले हैं। यहाँ कोई अमीर है ना गरीब है, ना गोरा है ना काला है। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। वाह वाह, इस्लाम की जिंदाबाद। शान है ये। इस्लाम की इम्तियाजी माशा। शान है ये कि हमारे यहाँ गोरे काले नहीं देखे जाते, अमीर गरीब नहीं देखे जाते। ये नहीं देखा जाता मकान कच्चा है या महल बना हुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मालदारों से गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। मेरे आका ने फरमाया, फतूबा लिल गुरबा, ए गरीबों खुश हो जाओ, तुम्हें मुबारक हो। दुनिया में पीछे हो तो जन्नत में आगे भी जाओ। लोगों ने कहा, जन्नत में आगे कैसे जाएंगे? हमें समझ में नहीं आया। जो मालदार है उन्हें जाना चाहिए, हर जगह वो आगे रहते हैं। फरमाया, मालदार हैं, जितनी देर वो हिसाब देंगे, इन्हें तो माल दिया ही नहीं गया, इनका मुख्तसर हिसाब है, इधर हिसाब होगा उधर पहले जन्नत में चले जाए। इस्लाम ने न गरीबी का लिहाज किया, न अमीरी का लिहाज किया, तुम्हारे दिल का लिहाज किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह न तुम्हारे चेहरों को देखता है न तुम्हारे जिस्मों को देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। दिल कैसा? गौर किया दिल पर? इस दिल में कीना तो नहीं है किसी मोमिन के? इस दिल में किसी मोमिन के लिए हसद तो नहीं है? इस दिल में किसी मोमिन के लिए साजिश तो नहीं है? याद रखना, दिल पर रहमतों का नुज़ूल होता है। जो दिल काले हो जाते हैं उनके चेहरे कभी बारौनक नहीं होते, और जिनके चेहरों पर रौनक हो समझ लेना कि अल्लाह ने इसके दिल को भी रोशन कर दिया। हम क्या सोच रहे हैं? ये हजरत बैठे हुए मेरे बराबर, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़ी इनकी शान है, बड़ा मकाम है। अगर आप ये प्लानिंग करें कि हम किसी तरह साजिश करके इनकी इज्जत को डाउन कर दें, अगर आप सोच रहे हैं, खबरदार खबरदार, जाके तन्हाई में सजदा करके तौबा कर लीजिएगा। आप सोच रहे हैं किसी मुअज़्ज़ज़ इंसान की इज्जत को डाउन कर दें, इसका मतलब यह हुआ कि आपको अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं, इसलिए कि इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, शान देने वाली जात मेरे रब की है, मकाम देने वाली जात मेरे रब की है, मकबूलियत देने वाली जात मेरे रब की है। और हमें तो कोई हसद करता हुआ बंदा नजर आता है तो हम तो उससे कहते हैं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आप मुझे इज्जत दे सकते हैं? नहीं। क्या आप मुझे जलील कर सकते हैं? नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे चाहने से, मेरी कोशिश करने से
किसी को इज्जत मिलेगी और कोई जलील हो जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, ईमान पुख्ता रखो। कोई कहता है ना हजरत क्या करें, 4 लोग मेरी इज्जत के पीछे पड़े हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी इज्जत डाउन करना चाहते हैं। मुझे ऐसे बंदे कई बार मिलते हैं, हमारे स्टाफ में भी, अवाम में भी। मैं उनसे कहता हूँ खुदा के बंदो, क्या तुम्हें अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं है? ऐसे कैसे 4 आदमी